मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम पर कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा। उसने हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाने के लिए अपनी पाक किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और अमल करने के लिए है। इसकी हर आयत में हमारे लिए हिदायत है, हमारी जिंदगी के हर मसले का हल है। अल्लाह ने हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए अपने प्यारे नबियों और रसूलों को भेजा, जिनकी जिंदगियां हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। उनकी सीरत को जानना और समझना ईमान का हिस्सा है, क्योंकि यही इस्लाम का असल पैगाम है, मोहब्बत का, रहमत का और हक का पैगाम। अल्लाह के नबियों की कहानियों में हमारे लिए बड़ी निशानियां हैं। ये सिर्फ गुजरे हुए जमाने के किस्से नहीं है, बल्कि ये वो मशालें हैं जो कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए रास्ता रोशन करती रहेंगी। जब हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की सीरत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ने अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर दौर में हर कौम के लिए रहनुमा भेजे गए। उनकी जिंदगियों का मकसद सिर्फ एक था, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुंचाना और इंसानियत को भलाई की तरफ बुलाना। उनकी कहानियां हमें सब्र, शुक्र, हिम्मत और अल्लाह पर यकीन रखना सिखाती हैं। आज हम अल्लाह के एक ऐसे ही जलील उल कद्र नबी की बात करेंगे जिनका जिक्र कुरान ने बड़ी इज्जत और मोहब्बत से किया है। उनकी जिंदगी अपने भाई के लिए कुर्बानी, अपनी कौम के लिए शफकत और अल्लाह के दीन के लिए इस्तिकामत की मिसाल है। वो नबी हैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम। उनकी सीरत में हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहतें छुपी हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हक के रास्ते में कैसे एक दूसरे का मददगार बनना चाहिए। वो हमें यह भी सिखाते हैं कि जब कौम गुमराह हो रही हो तो एक रहनुमा का किरदार क्या होना चाहिए। अल्लाह हमें उनकी जिंदगी से सीखने और अपनी जिंदगी को संवारने की तौफीक अता फरमाए। आइए हम सब मिलकर हजरत हारून अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी के कुछ पन्नों को खोलें और देखें कि अल्लाह ने उन्हें क्या मकाम अता किया था। उनकी कहानी हमें यह यकीन दिलाती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी झाया नहीं करता। उनकी हर कुर्बानी, उनका हर आंसू और उनकी हर दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे दिलों में उम्मीद की एक नई शमा रोशन करेगी। यह हमें बताएगी कि अगर इरादे नेक हों और दिल में अल्लाह का खौफ हो तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल पर भी काबू पा सकता है और अल्लाह की रजा हासिल कर सकता है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। वो सिर्फ भाई नहीं थे बल्कि उनके सबसे बड़े मददगार, उनके वजीर और उनके साथी थे। जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और उन्हें जालिम बादशाह फिरौन के पास जाने का हुक्म दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक खास दुआ की। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह को सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सके और मेरे घर वालों में से मेरा एक वजीर यानी मेरे भाई हारून को बना दे। ये दुआ अल्लाह को इतनी पसंद आई कि उसने इसे कबूल फरमा लिया। अल्लाह ने सिर्फ दुआ ही कबूल नहीं की बल्कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत के आला मकाम पर फाइज कर दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने अपनी रहमत से उसके भाई हारून को भी नबी बनाकर अता किया। ये इस बात की दलील है कि भाई का रिश्ता कितना अजीम होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम बहुत फसीहुल लिसान है, यानी उनकी जबान में बड़ी रवानी और ताकत है। वो नरम दिल और हिकमत वाले इंसान थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मिशन की कामयाबी के लिए अल्लाह से अपने भाई का साथ मांगा और अल्लाह ने उन्हें एक भाई ही नहीं बल्कि एक नबी वजीर अता कर दिया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का किरदार एक बेहतरीन मददगार का किरदार है। उन्होंने कभी भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हसद नहीं किया, न कभी यह कहा कि मुझे भी बराबर का मर्तबा क्यों मिला, बल्कि वो हमेशा उनके हाथ और बाजू बनकर रहे। जब भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जरूरत पड़ी उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपने साथ पाया। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबकन है। आज हमारे समाज में भाई भाई के दरमियान छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए अल्लाह के दो नबी मिलकर दीन की खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ एक था,
अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। उनका रिश्ता आपसी मोहब्बत, एतमाद और एक दूसरे के लिए कुर्बानी की एक शानदार मिसाल है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने नबूवत की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ निभाया। वो जानते थे कि उनका काम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करना है, उनके बोझ को हल्का करना है और उनकी गैर मौजूदगी में उनकी कौम की हिफाजत करना है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि जब हम किसी नेक काम के लिए निकलते हैं तो हमें भी अपने साथ ऐसे वफादार और मुखलिस साथियों को रखना चाहिए जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ दें और हमारे मिशन को अपना मिशन समझें। अल्लाह हमें ऐसे रिश्ते निभाने की तौफीक दे। जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास जाने का हुक्म दिया तो यह कोई मामूली काम नहीं था। फिरौन उस वक्त का सबसे बड़ा जालिम और मुतकब्बिर बादशाह था। वो खुद को खुदा कहता था और बनी इसराइल की कौम पर बेइंतहा जुल्म करता था। ऐसे जाबिर हुक्मरान के सामने जाकर हक बात कहना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर था। लेकिन अल्लाह के दोनों नबी मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम जरा भी नहीं घबराए। उनके दिलों में सिर्फ अल्लाह का खौफ था। वो दोनों एक साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे और निहायत हिम्मत और बेबाकी से अल्लाह का पैगाम सुनाया। उन्होंने फिरौन से कहा, हम दोनों तेरे रब के भेजे हुए पैगंबर हैं, लिहाजा बनी इज़राइल को हमारे साथ भेज दे और उन्हें अजाब देना बंद कर दे। उनके लहजे में कोई डर या खौफ नहीं था, बल्कि नबूवत का जलाल और यकीन था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बात करते और हजरत हारून अलैहिस्सलाम उनकी तायद करते, उनकी बात को और वजाहत से बयान करते। दोनों भाइयों की यह जोड़ी हक़ की ऐसी आवाज बन गई थी जिसने फिरौन के आलीशान महल की बुनियादें हिला दी। उन्होंने साबित कर दिया कि जब दो भाई अल्लाह के दीन के लिए एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। फिरौन ने उन्हें डराने की कोशिश की, उन्हें लालच दिया और उनके मौजज़ात को जादू कहकर झुठलाया। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपने मकसद पर डटे रहे। उन्होंने हर मौके पर अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया और फिरौन के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का किरदार यहाँ बहुत अहम था। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पुश्त पनाह थे। जब फिरौन के जादूगरों से मुकाबला हुआ तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ खड़े रहे, उनकी हिम्मत बढ़ाते रहे। उनकी मौजूदगी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह एहसास दिलाया कि वो इस मुश्किल सफर में अकेले नहीं है। यह वाकया हमें सिखाता है कि हक के रास्ते में इत्तिहाद और इत्तिफाक कितनी बड़ी ताकत है। जब मुसलमान किसी नेक मकसद के लिए एकजुट हो जाते हैं तो अल्लाह की मदद उनके साथ होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने मिलकर बातिल को चैलेंज किया और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें फतह अता की। फिरौन और उसका लश्कर समंदर में गर्क हो गया और बनी इज़राइल को जुल्म से निजात मिली। यह अल्लाह का वादा है कि वो हक को हमेशा गालिब करता है। बस शर्त यह है कि हक वाले साबित कदम रहें और एक दूसरे का साथ न छोड़ें। जब अल्लाह ने बनी इज़राइल को फिरौन के जुल्म से निजात दी तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह ए तूर पर 40 रातों के लिए बुलाया ताकि उन्हें तौरात अता करे। जाने से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की जिम्मेदारी अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को सौंपी। उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम से कहा, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी कौम में मेरी जानशीनी करना, उनकी इस्लाह करते रहना और फसाद करने वालों के रास्ते पर न चलना। सूरह अल-आराफ 142। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया और पूरी ईमानदारी से उसे निभाने की कोशिश की। लेकिन सच कहूं तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश का वक्त था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद कौम के एक शख्स सामिरी ने लोगों को गुमराह कर दिया। उसने सोने और जेवरात को पिघलाकर एक बछड़ा बनाया जिसमें से एक अजीब सी आवाज निकलती थी। उसने लोगों से कहा, यही तुम्हारा और मूसा का खुदा है। मूसा तो रास्ता भूल गए हैं। बनी इज़राइल की कौम जो अभी अभी शिर्क और गुलामी की जिंदगी से निकली थी, बड़ी आसानी से इस फितने का शिकार हो गई। वो उस सोने के बछड़े की पूजा करने लगे।
हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जब यह मंजर देखा तो उनका दिल गम से भर गया। उन्होंने अपनी कौम को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने अपनी कौम से बड़ी नरमी और मोहब्बत से कहा, ऐ मेरी कौम, इस बछड़े के जरिए तुम्हारी आजमाइश की गई है। तुम्हारा हकीकी रब तो रहमान है, लिहाजा मेरी पैरवी करो और मेरा कहना मानो। सूरह ताहा 90। लेकिन कौम ने उनकी एक न सुनी। वो नशे में इतने धुत थे कि उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बात को रद्द कर दिया। कुरान बताता है कि वो लोग इतने गुस्से में आ गए कि करीब था कि वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देते। उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को कमजोर और बेबस समझ लिया। इस मौके पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने सब्र और हिकमत से काम लिया। उन्होंने कौम में खाना जंगी और इख्तिलाफ से बचने के लिए खामोशी इख्तियार कर ली और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वापस आने का इंतजार करने लगे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और अपनी कौम को शिर्क में मुब्तला देखा तो वो शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से में अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़ लिए। तब हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, ऐ मेरे माँ जाए भाई, कौम ने मुझे कमजोर समझ लिया और करीब था कि मुझे कत्ल कर डाला, लिहाजा मुझ पर दुश्मनों को हंसने का मौका न दो। सूरह अल-आराफ 150। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ और उन्होंने अल्लाह से अपने और अपने भाई के लिए मगफिरत की दुआ की। यह वाकया हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सब्र, हिकमत और कौम की यकजहती के लिए उनकी फिक्र को जाहिर करता है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हमारे लिए सबक का एक गहरा समंदर है। उनकी सीरत हमें सिखाती है कि एक सच्चा मोमिन कैसा होता है। वो एक फरमाबरदार भाई, एक वफादार साथी, एक शफीक रहनुमा और अल्लाह के एक सच्चे पैगंबर थे। उनका सबसे बड़ा कमाल यह था कि उन्होंने नबूवत जैसा अजीम मर्तबा पाने के बावजूद कभी अपने अंदर तकब्बुर नहीं आने दिया। वो हमेशा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मददगार बनकर रहे और उनके हर हुक्म की इताअत की। यह हमें सिखाता है कि दीन के काम में असल चीज मकसद का हुसूल है, न कि ओहदे और मर्तबे की हवस। हमें भी दीन की खिदमत में एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। उनकी जिंदगी से हमें सब्र का अजीम दर्स मिलता है। जब बनी इजराइल ने उनकी नसीहत को ठुकरा दिया और सोने के बछड़े की पूजा करने लगे तो उन्होंने गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कौम में फूट पड़ जाए। उन्होंने सब्र किया और हिकमत से काम लिया। यह आज के दाइयों और रहनुमाओं के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है। जब लोग हमारी बात न माने या हमारी मुखालफत करें तो हमें जज्बाती होने के बजाय सब्र और हिकमत का दामन थामना चाहिए। इस्लाह का काम वक्त लेता है और इसमें सब्र ही सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की सीरत हमें सच्चाई और हक पर डटे रहने की तालीम देती है। वो फिरौन जैसे जाबिर बादशाह के सामने भी हक बात कहने से नहीं डरे और अपनी गुमराह कौम के सामने भी हक का परचम बुलंद रखा। उनकी जिंदगी इस बात की गवाह है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज के इस पुरफितन दौर में जब चारों तरफ झूठ और बातिल का जोर है, हमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम की सीरत से हिम्मत हासिल करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम हर हाल में सच का साथ दें, चाहे हमें कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों न करना पड़े। यकीनन कामयाबी आखिरकार हक की ही होती है। मेरे अजीजों, हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कहानी उम्मीद और अच्छाई का पैगाम है। ये हमें सिखाती है कि एक भाई अपने भाई का सबसे बड़ा सहारा हो सकता है, एक लीडर अपनी कौम के लिए रहमत बन सकता है और एक अल्लाह का बंदा अपनी इबादत और सब्र से बुलंद दर्जे पा सकता है। आइए हम सब ये अहद करें कि हम उनकी सीरत से सीखे हुए सबकों को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। हम अपने भाइयों के हकूक अदा करेंगे, हक और सच्चाई का साथ देंगे और सब्र और हिकमत के साथ दीन का काम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक नबियों के नक्श ए कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।